अरे छोटी बहू, छोटी बहू। जी पिताजी। मैं ये कह रहा था, क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी। अच्छी बात है, बढ़िया बैठी रहे। और देख, मैं तो कह रहा हूँ इस घर में तू कम से कम काम कर। अरे पिताजी एक बात बताइए। हाँ? जब दीदी काम करती है तो मुझे भी करना होगा ना। दीदी को तो करने दे भाई, दीदी बड़ी है और अगर वो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा घर का काम बहू? अरे इतने सालों से वो ही कर रही है, अगर मैं उनका हाथ बटा दूंगी तो क्या हो जाएगा? मैंने उस दिन तुझे पैसे दिए थे तो तू ये ले आई? नहीं, अभी तो वो पैसे तो रखे हुए हैं, ये नहीं लेके आई मैं। ये भी, इसके लिए भी तो दिए थे मैंने। इसके लिए वो तो दूसरा लेके आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मन ऐसा कर रहा है इसकी सुंदरता को देख के कि चूम लूं। कोई बात नहीं पिताजी, ऐसा है ना। वो साड़ी पर डंडी रख गई मेरी। हाँ हाँ पिताजी, ये बताइए शाम के खाने में क्या चाहिए आपको? शाम के खाने में? हाँ। शाम के खाने में गाजर आलू की सब्जी बना, मटर डाल के। गाजर आलू मटर की सब्जी? हाँ बना दूंगी। साग तो नहीं खाना? हरी सब्जी? पूरी। पूरी? हाँ। ठीक है, पूरी बना दूंगी। ये मान ले कि बस मेरी इच्छा है। और सुन, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे बस वहां जाके कहना है बड़ी वाली से कि पिताजी ये खाएंगे। और देख, तू पिताजी मत बोला कर मुझे। तूने एक आध दो बार पिताजी पहले बोल चुकी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बोलूं फिर? बाबू बोला कर। बाबू? बाबूजी। अच्छा बाबूजी। बाबूजी बोला कर। ठीक अरे है, बाबूजी बोलेगी तो देख, मेरा भी मन प्रफुल्लित होता है, मेरी भी अंदर की इंद्रियां करती हैं कि हाँ, कि मुझे बाबू कहने वाला है। जी जी, बाबूजी कहने वाला है। जैसे बोलते हैं, जैसे बड़ी बूढ़ियों से बोल देते हैं बाबूजी। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोल दिया सुन पिताजी। तुझे किसी भी चीज की, कोई भी प्रकार की कैसी भी कमी हो ना, बस मुंह खोल दियो अपना, हर कमी को मैं पूरा कर दूंगा तेरी। तू जब जब मुंह खोलेगी ना, तब तब मैं डालता रहूंगा। क्या डालते रहोगे? पैसे, जैसा भी तू, जितने भी रुपए तू मांगेगी। अच्छा पिताजी, मैं उतने पैसे तुझे देने के लिए तैयार हूं। पिताजी मैं ये कह रही थी, मेरे अकाउंट में आप 20,000 रुपए डाल दो। डाल दो? हाँ। डालने की क्या बात है बहू, 20,000 रुपए तो अपनी अंटी में दबा के रखता हूँ मैं। पकड़। पिताजी मैं तो मजाक कर रही हूँ। पकड़ ले। अरे मैं तो ऐसी बोल रही थी। मेरी बात माना कर। इसमें से मेरी बात मान। अरे ये तो बस ऐसी छोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, मैं ना जाके दीदी को बताऊंगी 20,000 रुपए दिए, 10,000 उनको दे दूंगी। दीदी के लिए थोड़ी है, दीदी को क्यों बताती है जाके? ये तेरे लिए दे रहा हूँ मैं। तू इनसे अपनी शॉपिंग कर, तो बाहर जा, जो तुझे खाना है वो खा, जो तेरा मन करे वो कर। पिताजी मैं ये कह रही थी, दीदी को कितने देने हैं इसमें से? क्या दीदी दीदी लगा रखा है तुमने? हट। छी 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 छी, थारा मूड खराब कर देती है। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, मुझे अच्छा लगता है कि जब तू बाबूजी बोलती है। अच्छा अब ऐसा है, इन पैसों को रख के और फटाफट मेरे कमरे में आ जा। कमरे में क्यों? अंडी का तेल रख रहा है, डंडी पे मल दे। मतलब? घोड़ों पे। मेरे बहुत दर्द हो रहा है चलने में। हाँ वैसे भी ठंड पड़ रही है, पुरवाई चल रही है, ऐसा दर्द लपकन मार रही है कि बस। एक बात बताऊं बाबूजी, वैसे ठंड तो बहुत तेज पड़ रही है, आपको ठंड भी लगती होगी, इसीलिए जोड़ों में दर्द होता है। ये ठंड में जरूरत होती है। और जब से तेरी सास मरी है ना, जब सास मरी थी, सास मरी है ना तेरी, जब से, तब से ये मान ले कि मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड सताने लगी है। बहुत ठंड लगती है मुझे। पहले मेरा ख्याल बड़ी बहू रखती थी, अब उसने भी ख्याल रखना छोड़ दिया, तू आ गई, अब तू मेरा ख्याल रखती है। चिंता मत करो बाबूजी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी आपका। इतना लंबा मत बोला कर बाबूजी। जी हाँ? बेकार लगता है जी। फिर क्या बोलूं? बाबू ही बोला कर। अगर बाबू बोलेगी, इसमें कुछ और अंतर है शब्दों में। बाबू। बाबू, मैं भी तुझसे बाबू बोलूंगा। नहीं, मुझे क्यों बोलोगे पिताजी आप बाबू? पिताजी। ओ बाबू। मैं पैसे छीन लूंगा। नहीं बाबू बोलूंगी। बाबू। हाँ। नो पिताजी, नो कुछ नहीं बोलना, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है? बाबू। बाबू। तो बाबू, अंदर अंडी का तेल गरम है। हाँ। जरा इन पैसों को रखे आओ फटाफट मेरे कमरे। अभी आती हूँ ना बाबू। बाबू अभी आती हूँ बाबू, है ना? हाँ। ठीक है। आजा मेरे कमरे में। ठंड बहुत लग रही है मुझे, कम से कम कुछ हद तक तो ठंड कम होगी मेरी। लेकिन ये बड़ी वाली कहीं से भड़का ना थे और कहीं ये भी मेरे खिलाफ ना हो जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं।
जितने पैसे की जरूरत हो बस बोलती जा, मैं देता जाऊंगा। रूपा, हाँ, ये इतने पैसे किसके हैं? ये मेरी मम्मी ने भिजवाए थे, अकाउंट में डलवाए थे पापा जी के, पिताजी के, तो उन्होंने पिताजी ने मुझे दे दिए हैं। मम्मी ने इतने पैसे, लेकिन मम्मी से पैसे क्यों लिए हैं? अरे मेरे थे मम्मी के पास पैसे, पहले मैं जॉब करती थी ना शादी से पहले, तो थे, मम्मी ने दे दिए, बोले कि आप वो कुछ बनवा लेना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, एक अच्छा सा मंगलसूत्र बनवाऊंगी। मंगलसूत्र? रूपा, तुम वहाँ पहले शादी नहीं हुई थी, अपने शादी से पहले तुमने जॉब की, जरूरी नहीं है वो पैसे तुम अब लो। देखो मम्मी बोलती हैं कि बेटी का कुछ भी नहीं रखना चाहिए, मैंने तो बोला था रहने दो कोई बात नहीं, पर मम्मी ने दे दिए तो क्या करूं। देखो रूपा, ये पैसे मम्मी ने दिए हैं, जॉब के पैसे थे, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि मुझे पता है ये पैसे तुमको पिताजी ने दिए थे। पिताजी ने? हाँ, जिस लालच में तुम आ रही हो ना, ये लालच पिताजी मुझे भी दे चुके हैं, मैं सब जानती हूँ। हाँ पिताजी ने दिए तो हाँ, तुम्हारा मतलब एक आदमी तुम्हें पैसे दे रहा है और तुम्हें ये नहीं पता वो किस लिए दे रहा है? एक आदमी, ससुर जी हैं हमारे। ससुर जी तुम मानती हो, लेकिन मैं नहीं। अरे ससुर जी हैं इंसान तो कोई भी नहीं होगा कैसी बातें कर जो रही अपनी दीदी? बहू के ऊपर ऐसे गंदे डोरे डालता होगा। गंदे डोरे? ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में एक बात बताऊं दीदी जी, मुझे सब पता है, क्योंकि आप है ना मेरे से जलती हो, क्योंकि पिताजी मेरे को पैसे देते हैं, हर चीज मेरे लिए करते हैं, मुझे काम नहीं करने देते, तो आपको जलन होती है कि मैं काम क्यों नहीं करती और मुझे ही पैसे क्यों देते हैं। और इस जलन वलन में कुछ नहीं रखा। देखो असली बात तो ये है, आपके पति कमाते हैं, मेरे पति कमाते नहीं हैं, इसीलिए वो हमें पैसे दे देते हैं। आपको इसलिए पैसे नहीं देते क्योंकि आपके पति कमाते हैं। तो गलत कुछ मत समझो, आप पिताजी को गलत समझ रही हैं। मैं? हाँ मैं समझ रही हूँ। जिस इंसान के बारे में मुझे एक एक बात पता है। तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? सिर्फ 1 साल, और मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। यहाँ पूरी सिटी में कोई उनकी भलाई नहीं कर सकता, सब बुराई करते हैं। क्योंकि हमारा जैसा ससुर है ना, वैसा किसी का भी नहीं होगा। एक बात बताओ, आप पूरे मोहल्ले में, पूरी सिटी में, पूरे उसमें घूम घूम के पूछती है मेरा ससुर कैसा है? सब पता चल जाता है। अच्छा, जब घर में से ही बातें जाएंगी हमारा ससुर ऐसा है, तो भैया पूरा मोहल्ला सही, चाहे पूरी सिटी सही, या कुछ भी सही वगैरह वगैरह, तो सब बुराई करेंगे। अच्छा ये तो करेंगे ही नहीं। घर में से कोई बात नहीं जाती है। अच्छा, हर औरत को पता है कि इनका नेचर कैसा है, इनकी नीयत कैसी है। बस करो, हर औरत को गंदी नीयत से देखते हैं। बस करो, मैंने बोला बस करो, ठीक है? गंदी नीयत से आपको देखते हैं। देखो रूपा, मैं आप तुम्हें क्यों सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि तुम उनके झांसे में आती जा रही हो, इसलिए। मैं कोई झांसे में नहीं आ रही, मुझे भी सब समझ में आता है कौन कैसा है, कौन कैसी नीयत का रखता है, लेकिन आप गलत गलत इल्जाम ससुर जी पे ना लगाएं तो ही बेटर है। गलत इल्जाम? हाँ। इसका मतलब तुम्हारी पूरी सहेली है। क्या सहेली है मेरी? तुम अपनी तरफ से एग्री हो, इसलिए। क्या एग्री हूँ मैं? यही मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा तुम करना चाहती हो। अच्छा, क्या चाहते हैं वो? ये चाहते हैं ना कि अच्छी तरह पता है क्या चाहते हैं वो। अरे आप इतनी, मतलब मैं ये समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे पति की भाभी हो, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, और पिताजी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, ये बताना जरा। मैं सिर्फ पिताजी जलन के बारे इतनी जल गई कि मेरे बारे में गलत सोच रही हो, पिताजी के बारे गलत सोच रही हो बारे में। मैं किसी से नहीं जलती। अच्छा, तो फिर कैसे आपके जहन में ये बात कैसे आई, पिताजी गलत नजर रख रहे हैं मेरे ऊपर? मुझे समझ में नहीं आता कुछ। क्योंकि मुझे उनके बारे में सब पता है। जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो मेरे साथ कर चुके हैं। हाँ, तो वो मेरे साथ कर रहे हैं ना, आपको क्या दिक्कत? वो पैसे मुझे दे रहे हैं, सब कुछ मेरा साथ कर रहे हैं, तुम आपको क्या दिक्कत? वही बात ना, क्योंकि तुम अपनी तरफ से पूरी तरह से एग्री हो। देखो इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। अरे कितनी देर लगेगी? बहुत तेल ठंडा हो रहा है। आई पिताजी। जाओ लगा कर आओ तेल। क्यों नहीं लगा सकती क्या? देखना कहाँ कहाँ तेल लगवाएंगे। कहाँ जाओ लगवाएंगे? तो अरे बड़े बूढ़े हैं, अगर हमें अपनी बेटी समझते हैं, लगा देंगे तो कुछ बात हो जाएगी क्या? अरे सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आपसे मुंह लगना बेकार है, आप किसी और को भड़काइए, मुझे नहीं। इसके अभी समझ में नहीं आएगा, जब पूरी हकीकत सामने आएगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी इसके। जी पिताजी। पिताजी? ओह बाबू। बाबू? हाँ। अच्छा बाबू, तुम ये क्यों पैसे क्यों नहीं रखे आई?
पैसे हाथ में लिए चले आई। मैं तो तुम्हें पैसे रखने के लिए भेजा था ना। पैसे रखने ही गई थी, गिनते गिनते, बट आ गई वो बड़ी वाली। ये बोल रही थी पिताजी है ना बहुत बेकार इंसान है, बहुत गंदी नीयत रखते हैं, वो रखते हैं। मैंने बोला है, मैंने कहा पिताजी हैं, बताओ हम उनके वो नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा। हाँ, बोलते मेरे पे गंदी नीयत थी, अब तेरे पे गंदी नीयत रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सच में पिताजी आप सही कह रहे थे, बहुत जलती हैं वो। मैं बाबू तुम्हें सच बताऊं ना, तो गंदी नीयत की तो वो है, नीयत की पलीत। पता नहीं इस घर में उसके जो है ये पैर कैसे पड़ गए। वो सत्यानाश हो उस बिचौलिया का जो कि इसकी शादी को यहाँ करा दिया। आज मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं तो शुरू से ही नहीं चाहता था, जब से इसकी शक्ल देखी थी मैंने कि ये मेरे बेटे के लिए रिश्ता बना करके इस घर में आए। अच्छा। लेकिन क्या करूं, मेरे बेटे की हट थी ना कि नहीं पिताजी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और देख ले आज अपना पति भी इसने बाहर ही भेज रखा है। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा यहाँ रहे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये मेरे से जलती तो है, पर मुझे तो कहीं और ऐसा लगता है गलत गलत सोचती हैं ये। वो अरे गंदी नीयत नहीं, वो गंदी नीयत की है। मतलब गलत है वो। क्या गलत है? मैं तुझे अब एक बात बताऊं, तू इस पर ध्यान देना छोड़ दे, क्योंकि इसका तो ये काम है। हाँ। और ये तुझे भड़काएगी, बार बार मेरे खिलाफ तुझे गोलियां देगी कि जैसा मेरे साथ किया इन्होंने, ये हुआ वो हुआ। अरे पिताजी नहीं, अरे बाबूजी, लेकिन आज के बाद ये पिताजी शब्द आना नहीं चाहिए तेरे। ठीक है बाबूजी, मैं ये कह रही थी। हाँ? कि पता ये मुझे मालूम है आपकी तरफ भड़का रही थी और ये है और मुझे मालूम है ये क्यों कर रही थी। क्योंकि मैं काम नहीं, आप मुझे काम नहीं करने देते हैं ना, और मुझे पैसे वैसे देते रहते, उसको उनको नहीं देते। मैंने ये भी बोला था मेरा पति कमाता नहीं है, मुझे इसीलिए पैसे दे देते हैं, और तुम्हारा कमाता है तो मैं पैसे क्यों दें। मुझे छोटा बेटा अपना बहुत प्यारा है, मैं हाँ। तो उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। और पिताजी मुझे बाबूजी बाबू हाँ बाबू, मुझे पता है कि हर एक मम्मी पापा को, मतलब माँ बाप को अपने छोटा बेटा प्यारा लगता है। हाँ? और तो बताओ मेरी क्या कमी है इसमें? कमी कुछ नहीं है। हाँ, अरे जल्दी है। सुनो बाबू, मेरी बात सुन लो। हमने जब तुमसे कह दिया कि तुम्हें इस घर का काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। अब भी तो मैं बाबू इन दीदी की पछ ले रही थी, अब नहीं लूंगी, अब मैं आराम से खाऊंगी। मैं तो तुझसे कहता हूँ कि तू अपने मस्त मजे से खाती पीती रहे। मस्त ही रहूंगी। जितने बजे तुझे उठना है सुबह, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उतने बजे उठ, जो तुझे करना है वो कर। एक बात बताना बाबू, मैं इनका कितना पछ ले रही थी ना। हाँ? अब नहीं लूंगी। मतलब मैं तो तुझसे पहले मना किया था कि ये पछ लेने लायक है ही नहीं, इसके लक्षण ठीक नहीं है। सही बात कह रहे हो आप। कितनी लड़ रही है मेरे से, बताओ, हद होती है किसी बात की। हाँ अच्छा, अब ऐसा है कि ज्यादा देरी ना करते हुए, तेल ठंडा हो गया, मैं तो कह रहा हूँ तेल को भी गर्म करके ला, और मैं जाके अंदर कपड़े उतार के लेटता हूँ और आतू फटाफट। ठीक है, और थोड़ा सा ना ये पैर को धो लेना, ठीक है? अरे तभी तो तेल लगाऊंगी बढ़िया तरीके से। मैं धो गया, मैं तो रगड़ रगड़ के धो दूंगा। चिंता मत करो बाबू। हाँ ठीक है, ये मेरा प्यार है। अच्छा, आज आप मुझे छोटी बच्ची समझते हो? हाँ छोटे बच्चे हैं। ठीक है कोई बात ना, मैं आती हूँ ना, तेल लेके आती हूँ। सच बता रहा हूँ, बहुत दिल को भा गई है ये मेरे। लेकिन एक वो क्या नाम है, ये कुलक्षणी जो घर में आ गई है ना, सच बताऊं तो सत्यानाश कर दिया इसने मेरे घर का। इसका भी इंतजाम करना ही पड़ेगा मुझे। किसका इंतजाम कर रहे हो पिताजी? अपनी गंदी जुबान से पिताजी का नाम मत ले। ओह, मेरी गंदी जबान? आपकी जबान बहुत अच्छी है। पहले तो ये बता किस काम के लिए आई है, क्योंकि तुझे जब कोई काम होता है तभी तू यहाँ आती है। क्या करना चाहते हो पिताजी? क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ। तू क्या बोलना चाहती है? साफ साफ बोल, उसके बाद उत्तर दूंगा ना मैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, और मेरे ऊपर बस नहीं चला तो छोटी बहू को फंसा रहे हो। अरे अभी नादान है वो, कुछ नहीं जानती वो। अच्छा, आपकी इतनी गंदी नीयत है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। शट अप। शट अप अपने पास रखो। मेरी बात सुन पहले तो। नीयत की बात अगर तू कर रही है तो वो मेरे छोटे बेटे की बहू है, और नीयत खराब मैंने नहीं की। बहू बेटी जैसी होती है। ये मैं अच्छे से जानता हूं, इसे सिखाने की तू मुझे कोशिश मत कर। और सुन, मैं जानता हूं अच्छे से कि तुझे क्यों जलन हो रही है, क्योंकि मैं उसका ध्यान रखता हूं, मैं उसकी हर एक जरूरतों को पूरी करता हूं, उसे पैसे देता हूं, और उसके लिए किसी काम के लिए नहीं बोलता। तो ये तो अच्छी बात है। अपने मतलब के लिए ध्यान रखते हो, अपने मतलब के लिए पैसे दे रहे हो, अपने मतलब के लिए। क्या मतलब? काम नहीं कराते अपने मतलब के लिए। क्या मतलब?
यही जैसा तुम चाहते हो, जो तुम्हारी गंदी नीयत है। बताओ, मैंने तेल मलवाने के लिए क्या बोल दिया? मेरे जोड़ों में पुरवाइयाँ चल रही हैं, उससे दर्द हो रहा है, मैंने कौन सा मतलब निकाल लिया? अरे मेरा तो चरित्र इतना साफ, इतना सुंदर है कि अगर भगवान तुलसीदास भी अगर मेरा वर्णन करेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे मेरे व्याख्यान में। अच्छा, चरित्र मुझे पता है तुम्हारा चरित्र कितना अच्छा है और कितने चरित्रहीन हो, और पूरी सोसाइटी में भी पता है कि कैसा नीयत है तुम्हारी, कैसा चरित्र है तुम्हारा। अपनी जुबान को बंद रखेगी या मैं तेरी जुबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं? अपनी जबान से भगवान का तो नाम भी मत लिया करो। ये हाथ ना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे झांसे में मैं नहीं आई थी और ना ही आ पाऊंगी। तो तुझे कौन अपने झांसे में लेना चाहता है? सुन मेरी बात, मैं तुझसे जितना कह रहा हूं सिर्फ तू उतना कर। यहाँ तेरा काम है सिर्फ घर का काम करना, घर को संभालना, और तुझे सिर्फ मैं इसलिए रखे हुआ हूं कि तू मेरे बड़े बेटे की बहू है, और उस बेटे ने मुझसे ये कह दिया है कि अगली साल मैं अपने साथ ही तुझे लेके जाऊंगा। लेकिन मैं तो मुझे लेके ही जाएंगे। हाँ तो जाना। क्या रख रखा है? तो जाना। मेरे पति ने मुझे इस घर में रख रखा है। और हाँ, मैंने अपने पति के पास फोन कर दिया है। जो तुम्हारी करतूतें हैं ना, उनके बारे में भी बता दिया है। मेरा बेटा कुछ नहीं कहेगा। बेटा कुछ नहीं कहेगा? मेरे बेटे को तो अपने बाप भी दिया है। क्या? श्याम के बारे में बोल दिया है कि वो अपने पास ही श्याम की नौकरी लगा ले, और वो श्याम अपनी बीवी को लेकर वहां चला जाए, वहीं शिफ्ट हो जाए। इतनी जरूरत कि तूने जो श्याम के लिए वहां ले जाने के लिए बोला? हाँ, बोल दिया, और उन्होंने हाँ भी कह दिया है। कभी नहीं हो सकता। कुछ दिनों के अंदर अंदर ये हो जाएगा। कुछ दिनों के? कुछ दिन तो छोड़ो, अगर श्याम अगर अपनी बीवी को लेके यहाँ से अगर इस दिल्ली से कदम भी आगे निकाल जाए, चौधरी चरण सिंह का नाम बदल देना। ठीक है, अगर 15 दिनों के अंदर अंदर वो नहीं लेके गए, हाँ, तब मैं भी बता दूंगी। ये भी हमें अपने आप में हमें भी मासूम सा समझ रही है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि एक मासूम के अंदर बड़ा शेर भी छुपा हुआ है। बताओ, अभी इसको ये पता नहीं है कि ये बगावत किससे कर रही है, और हमसे बगावत करने का नतीजा क्या होता है, ये तो तुझे समय आने पे बता ही दूंगा मैं अच्छे से। बस मेरी छोटी बहू हमेशा मेरे पास रहे और दोनों को मैं यहीं रखूं, छोटा वाला बाहर के कामों को देखे और अंदर के कामों को देखने के लिए तो मैं हूं। बाबू, अरे तेल गरम कर रही थी। हाँ, भभक रहा होगा पूरी तरीके से। अंदर आजा, अंदर। चलो अंदर आजा। रूपा, रूपा, रूपा। श्याम, रूपा कहाँ नहीं है, वो यहाँ पिताजी नहीं? के रूम में है। हाँ तो गई होगी किसी काम से, आप बुला लाइए ना। नहीं, नहीं? खुद ही चले जाओ। हाँ हाँ, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो पिताजी के घोड़ों पे मालिश कर रही है। तो ये तो अच्छी बात है ना, पिताजी के वैसे भी दर्द होता है, वो मालिश कर रही है। ठीक है, मैं बोल दूँगा उससे। ठीक है, जाके देख लो, रूम में चले जाओ। हाँ हाँ, जा ही रहा हूँ भाभी। ठीक है, चले जाओ। ठीक है। श्याम, 1 मिनट। जी भाभी बोलिए। मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। हाँ तो कहिए ना। शायद तुमको विश्वास नहीं होगा मेरी बातों पे। कैसी बातें कर रही हो भाभी? अगर आपकी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो किसकी बातों पर करूँगा मैं विश्वास? अच्छा, तो ठीक है, बताइए। मैं चाहती हूँ पिताजी से रूपा को थोड़ा दूर ही रखो तो अच्छा है। दूर रखूँ? मैं समझा नहीं भाभी। और ये तुम ही रख सकते हो, मैं कहूँगी तो उसको बुरा लगता है। भाभी आप और तुम कहना उसकी क्या पति हो चाह... तो तुम्हारी बात मानेगी। हाँ हाँ, वो मेरी बात मानेगी, लेकिन आप कहना क्या चाह रही हो मुझे साफ साफ कहो ना। साफ साफ ये कि पिताजी की नीयत अच्छी नहीं है। पिताजी की नीयत अच्छी नहीं है? हाँ, उनकी नीयत रूपा के ऊपर बहुत गंदी है, इसलिए मैं चाहती हूँ अभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। अपनी रूपा को पिताजी से दूर रखो। वो अभी नादान है, वो समझ नहीं पा रही मुझे है। पता है रूपा नादान है, लेकिन मेरे पिताजी ऐसे नहीं है जैसा आप बता रही हो। यही तो मुझे पता था कि तुमको यकीन नहीं होगा। तो यकीन भाभी जी, आप बात ही ऐसी कर रही हो, मैं यकीन कैसे कर लूँ? आप मेरे पिताजी पर आरोप लगा रही हो। मैं तुम्हारे पिताजी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ। देखो, जो वो रूपा के साथ करना चाहते हैं, उन्होंने मेरे साथ भी यही कोशिश की थी। जब मुझसे नाकाम रहे तो छोटी बहू को आते ही उसको फंसाना शुरू कर दिया। फंसाना शुरू कर दिया? हाँ,
भाभी क्या बकवास कर रही हो आप? मैं बकवास मैं नहीं कर मानता रही हूँ। आपकी बात को कि मेरे पिताजी ऐसे हो सकते हैं। तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, मेरा यकीन करो, किसी दिन तुमको खुद पता चल जाएगा। ये मत सोचो कि एक बुजुर्ग हैं, नहीं, वो अंदर से बहुत गंदे इंसान हैं। मेरी बातों का विश्वास करो। कैसे विश्वास कर लूँगा भाभी आपकी बातों का? आप मेरे पिता पर आरोप लगा रही हो। रूपा से ये पूछना कि आज पिताजी ने रूपा को कितने पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे? हाँ। आप तो दिए होंगे और पैसे क्यों उसे। दिए थे, किस लिए दिए थे, ये पूछना। तो भाभी आपको पता है कि आपको तो पैसे भैया दे देते हैं, भैया कमाते हैं, मैं कमाता नहीं हूँ, तो पिताजी पैसे देंगे। तो पैसे तुम्हारे हाथ में भी दे सकते हैं ना, तो अपने उसको बेटे दे के हाथ दिए, में मुझे सकते दे हैं। दिए, बात तो एक ही है भाभी। अब मैं समझा कि आप क्यों ऐसी बातें कर रही हो, क्योंकि पिताजी ने आपको पैसे नहीं दिए ना। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे भैया सरकारी टीचर है, उनको कितने, मुझे पता है भाभी आपको वो क्या पैसों की कमी छोड़ते हैं जरूरत मेरे है लिए? या नहीं। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से आप रूपा पर और पिताजी पर आरोप लगा रही हो, क्योंकि पिताजी ने आपको पैसे नहीं दिए। मैंने बोला ना, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। बहू थोड़ा और ऊपर। पुरवाई चलिए, दर्द मार रहा है। वो थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं यहाँ पर। क्या हो गया पिताजी? पिताजी अब आपके पैरों में दर्द ठीक है ना? आप पैरों में दर्द ठीक है। वो तो बेचारी ये इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। अजी एक बात बताइए, हाँ? अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ, ये भी तुम्हें है। पता है दीदी तो ऐसे करती रहती है, नखड़ नखड़ हमेशा। वैसे बेटा, जी पिताजी। मैं ये कह रहा हूँ तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? वैसे तो तू लेट हो जाता है। पिताजी आज साइड पर मैं गया कहूँ, मैं तो बस दुकानों का किराया लेने गया था और लेके आ गया। तो चला जाता ना। चला जाता? मेरा मतलब ये बेटा कि वो दुकानों पे नहीं, बस साइड पे चला जाए, अगर अपना वहाँ पे देखा भाई रखा, अगर अरे कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। हाँ, क्यों? हाँ, पिताजी हाँ। मुझे पता है, मैं रोज जाता हूँ, आज मैंने सोचा कि किराया लेके सीधा घर ही चला जाता हूँ। पिताजी जो बोल रहे हैं वो कर लिया करो, क्या हो गया? हाँ, करता तो हूँ मैं रूपा। तो अच्छा, वो किराए पे ले लिया? पिताजी किराया भी ले लिया और आपके अकाउंट में जमा भी करा दिया। बहुत अच्छा ठीक है किया, पिताजी? बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। रूपा हाँ, जाओ। ठीक है पिताजी ना। ये तेल को संभाल के रख लेना, जरूरत पड़ेगी ठीक मुझे। है। ठंड पड़ रही है। ठीक है, आराम से। ठीक तू है। जा, तू जा। ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, पिताजी। मेरे लिए एक टोपा ले आई हो। जी पिताजी, सर्दी आ गई है तो मैं लेता हुआ हूँ आज। गरम टोपा। जी पिताजी। ठीक है, टोपा ले। रूपा, हाँ, पिताजी के पैरों में ज्यादा दर्द था क्या? बहुत दर्द हो रहा था, पता है, बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने घुटनों वगैरह पे सब पे तेल लगा के उनका चलो, मालिश ठीक किया। है। और हाँ, वो तुम्हारी भाभी है ना, हमारी दीदी जी, जेठानी जी, हाँ। उनसे बोला था पिताजी ने तेल लगाने को, मना कर दिया, इसीलिए तो पिताजी ने मुझसे बोला। और मैंने लगाने के लिए तैयार हो गई तो पता क्या बोलती हैं? मत कर, बेकार है, नीयत खराब है, फिसल जाएगा, बुढ़ा, पता नहीं क्या क्या बोलने लगी उनके बारे में। मुझे सब पता है, वो मेरे से जलती हैं। भाभी ने तो मुझसे ये भी बोला कि तुम्हारे ऊपर पिताजी की गलत नजर है। वाह वाह वाह, जेठानी जी खुद का बस नहीं चला मुझ पे, मुझसे कहने के लिए तो मेरे पति को ही समझाने चली। कुछ बात नहीं है, सब ये ड्रामा कर रही हैं, क्योंकि इनके लिए पैसे वगैरह नहीं थे। आज मुझे पिताजी ने 20,000 रुपए दिए थे, बोले थे कुछ अपने के लिए खरीद लाना। ठीक है, मैं गिनते हुए जा रही थी, उन्होंने देख लिए पैसे मुझे दिए, उन्हें नहीं दिए तो उन्हें जलन होती है। 20,000? तुम्हें 20,000 रुपए दिए पिताजी? हाँ। पिताजी से मैं अगर 5,000 रुपए मांगू तो मुझसे 10 सवाल पूछते हैं। अच्छा। और तुम्हें 20,000 रुपए दे दिए? इसीलिए दिए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि देखो मैं उनका काम कर देती हूँ, तेल वेल लगा देती हूँ, उनका ख्याल कौन रखेगा, उन्हें ये लग रहा है मेरे से उम्मीद है मैं ख्याल रख लूंगी, इसलिए मुझे पैसे देते हैं। हाँ खैर ये भी है। हाँ। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल गए तो अच्छी बात है, पिताजी ने पैसे दे दिए। वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा। तो कुछ पैसे ले देती। हाँ तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो चलो। हाँ ठीक है। श्याम। जी पिताजी। अरे क्या कर रहा था अंदर? अरे मैं रूपा के साथ था। अरे रूपा के साथ ही बैठा रहेगा, कभी हमारे साथ भी बैठेगा। हाँ आपके बताइए ना आप। अरे मैं थोड़ा, मुझे काम था तो उससे कुछ बात करनी थी। बताइए पिताजी क्या काम था? बात देख ये थी, ध्यान से सुन। बंशीलाल है हमारे, बंसीलाल जो मिठाई वाले जो हाँ हैं, हाँ मिठाई वाले। उनकी लड़की की शादी है।
अब देख वो मिठाई की छोटी मोटी सी तो दुकानें बेचारों की, ठीक है। अब उन्हें कुछ जो है ज़रूरत पड़ रही है सामान की, तो जैसे हलवाई सामान लिखता है, बहुत ज़्यादा पर्चा लिख दिया है उन्होंने। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी जो दुकानें हैं वहाँ पे एक परचूनी की भी दुकान है जो बड़ी सी है जिस पर सामान बनता है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनसे जाके ये बंसीलाल का काम करा दे। तो ऐसा करना, उन दुकान के पास जाना और बंसीलाल को लेके जाना, जो भी पर्चा पे सामान लिखा हो सारा सामान ले लेना जी। और सुन, पैसे मत देने देना, ठीक है। कन्या की शादी है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई किसी की कन्या बढ़िया अच्छी खुशहाल जिंदगी जिए घर में। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, अरे ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देख किराया नहीं लेंगे हम एक महीने का। ठीक है। क्यों? अरे हमारी तरफ से यही दान पुण्य बहुत है जी पिताजी। भाई, कहीं का किया कहीं निकलता है। हाँ वो तो है ही। और क्या? और कुछ नहीं। मैं और अपना ये है कि काम धंधा तेरा सही चल रहा है ना? हाँ, काम धंधा तो ठीक चल ही रहा है पिताजी, साइड पे भी, और हाँ अच्छा ही चल रहा है। क्योंकि वैसे मैंने आज तक बेटा कभी तेरे हाथों में कोई काम नहीं सौंपा, लेकिन अब तूने थोड़ा बड़ा हो गया है तो तूने खुद अपनी आप ये जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन फिर भी मुझे डर लगा रहता है, अगर तेरी इच्छा ना हो तो तू इस काम को भी छोड़ छाड़ के घर बैठना आराम से। पिताजी भैया का फोन आया था। क्या? वो कह रहे थे कि तू आ जाए यहाँ बनारस। बनारस? सरकारी नौकरी है, पढ़ा लिखा भी है, तो पोस्ट खाली है, मिल जाएगी तुझे। अरे भैया तो कहता रहता है, उसे तेरी चिंता लगी रहती है। कोई बात नहीं, अभी तू जो है। लेकिन पिताजी मैं कभी ना कभी तो नौकरी करूँगा ना। अरे कभी क्यों ना, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बेटे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि नौकरी करने के लिए कहाँ, अब बड़ा वाला ही चला गया बाहर, मुझे उसकी खुद फिक्र रहती है। तू चला जाएगा तो बेटा मैं किसके सहारे जीऊँगा? वो भी है पिताजी। देख तेरी माँ है नहीं है, अगर मेरी पत्नी होती तो उसके सहारे मैं दिन गुजार लेता। और देख अगर तू जाएगा बाहर नौकरी करने तो अपनी पत्नी को ले जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पिताजी आप उदास क्यों होते हो? मैं नहीं जाऊँगा ना नौकरी पर, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ आप खुश रहिए बस। चल ठीक है पिताजी। मैं खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तू कहीं ना जाए, बस यहीं घूमता रहे। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है जी। और उनका काम करवा दे। जी पिताजी। और मैं निकलता हूँ। शाम को यही हो आराम से। जी पिताजी।